नाजरीन इकराम, आज की वीडियो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी और सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की बीवी इस्मत खातून के बारे में है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इस्मत खातून कौन थी, सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह ने दुश्मन की बेटी होने के बावजूद भी इससे शादी क्यों की। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सुल्तान नूरुद्दीन जंगी के बाद इससे शादी क्यों की। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से इस्मत खातून की कितनी औलाद हुई। इस्मत खातून ने अपनी जिंदगी कहाँ और कैसे गुजारी। इस्मत खातून के आबा व अजदाद कौन थे। नाजरीन इकराम, ये सवाल थोड़ा सा हैरान कुन है, लेकिन सच ये है कि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह की बीवी इस्मत खातून ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से शादी की थी। तो इसके बारे में तारीख क्या कहती है, जानते हैं आज की इस वीडियो में। इस्मत खातून दमशक की एक शहजादी थी और दमशक के हुक्मरान कोहनूर की बेटी थी। आप एक रईस, होनहार, कदामत पसंद और अक्लमंद खातून थी और अपनी बहादुरी की वजह से काफी ज्यादा मशहूर थी। नाजरीन इकराम, यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि दमशक पर मुसलमानों की हुकूमत होने के बावजूद भी सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने इस पर कब्जा क्यों किया था। हुआ कुछ यूं था कि सलीबियों ने मुसलमानों की कमजोर सल्तनतों पर हमला करके इन पर कब्जा करना शुरू कर दिया। तो उस वक्त मुसलमानों की सबसे ज्यादा मजबूत सल्तनत जंगी सल्तनत थी, जिस वजह से सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने इन कमजोर सल्तनत पर कब्जा कर लिया ताकि वो सलीबियों से महफूज रह सके। इस्मत खातून बोरो कबीले से ताल्लुक रखती थी और उन्होंने सल्तनत के बाहर अपने खैमे लगा लिए। इनके लोग जंगियों के साथ मुसलसल जंग कर रहे थे और जंगियों को अपना दुश्मन समझते थे। मुसलमान होने की वजह से इस्मत खातून ने इनसे खूनरेजी से बचने के लिए सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह से निकाह कर लिया। चूंकि वो कबीले की सरदार थी, इस वजह से बोरो कबीला मुकम्मल तौर पर जंगियों के साथ मिल गया। इस्मत खातून का भाई कारा तेगिन पहले बुत परस्त था, लेकिन बाद में वो मुसलमान होकर सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी का एक बेहतरीन कमांडर साबित हुआ और उसने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के साथ कई जंगें लड़ी और फाते रहे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की वफात के बाद कारा तेगिन इनके बच्चों के साथ भी वफादार रहा। नाजरीन इकराम, इस्मत खातून ने 1156 ईस्वी में शाम के हुक्मरान सुल्तान नूरुद्दीन जंगी से शादी की, जिसका मकसद दमशक और शाम के हुक्मरान खानदानों के दरमियान इत्तेहाद को मजबूत करना था। नूरुद्दीन जंगी एक ताकतवर और बाअसर रहनुमा था, जिसने दूसरी सलीबी जंग में अहम किरदार अदा किया था और इस्मत खातून की उनसे शादी का मकसद इलाके में अपने खानदान की हैसियत और असर रसूख को महफूज बनाना था। 1174 ईस्वी में सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की वफात के बाद इस्मत खातून ने मशहूर मुस्लिम रहनुमा और मिस्र और शाम के सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से शादी की। ये शादी सितंबर 1176 ईस्वी में हुई थी और ये भी मुमकिन तौर पर एक सियासी शादी थी, क्योंकि सुल्तान नूरुद्दीन जंगी रहमतुल्लाह अलैह की वफात के बाद इनके भाई मलिक मौदूद और उनके भतीजे तख्त के वारिस बने बैठे थे और खुद को सुल्तान समझने लगे। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी इस तख्त पर बैठे तो वो सुल्तान नूरुद्दीन जंगी का वारिस न होने की वजह से इनका तख्त कमजोर पड़ने लगा। सरदारों और मुशीरों को मुत्तहिद करने के लिए इस्मत खातून ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से निकाह कर लिया और इस तरह सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह जंगी सल्तनत के हुक्मरान बन गए। इस्मत खातून के सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी से 6 बच्चे हुए, जिनमें 4 बेटे और 2 बेटियां शामिल थे। बेटों के नाम अल अजीज उस्मान, अल ज़ाहिर गाजी, अल फजल इब्ने सलाहुद्दीन और याकूब इब्ने सलाहुद्दीन शामिल हैं, जबकि बेटियों में इस्तुल मलिक और उम्मे कलसूम शामिल हैं। सलाहुद्दीन अय्यूबी का पहला बेटा दमशक का गवर्नर और मिस्र का सुल्तान बना और दूसरा बेटा मिस्र का गवर्नर और तीसरा बेटा हलब का गवर्नर और चौथा बेटा डायरेक्ट का गवर्नर बना। और उनकी बेटियों में से एक बेटी ने अपने कजन अल कामिल मिस्र के अय्यूबी सुल्तान से शादी की। उनकी दूसरी बेटी उम्मे कलसूम ने इब्ने मकदाम नामी एक रईस से शादी की। इस्मत खातून ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की फौजी मुहिम्मात की हमायत में अहम किरदार अदा किया और कहा जाता है कि वो कई मौके पर इनके साथ रही। वो अपनी जहानत, हौसले और मजबूत इरादे के लिए जानी जाती थी। मुमकिन तौर पर इस्मत खातून की मौत की तारीख मालूम नहीं, लेकिन कहा जाता है कि सलाहुद्दीन और सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की बीवी इस्मत खातून की वफात 1186 ईस्वी के बाद वाक़ हुई और उन्हें दमशक में दफन किया गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की वफात के बाद इन्हें भी दमशक में ही दफन किया गया था। नाज़रीन इकराम, हमारी वीडियो के लिए मुख्तलिफ वेबसाइट, यूट्यूब चैनल्स और तारीखी किताबों का सहारा लिया जाता है। मुर्रिखीन की तादाद की वजह से अगर किसी शख्स, जगह या मकाम का सही तरीके से ना बताया गया हो तो उसकी निशानदेही जरूर कर दिया करें। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इस तरह की एक और नई तारीखी और तहकीकी वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।